ऐसे खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आओ हमला करो, आओ। उस्मान साहब, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। सिपाहियों, कोई बचकर नहीं जाना चाहिए, सिवाय उस कासिद के। चलो, फतह हमारी होगी। गोंजा तीर कमान से निकल चुका है। मैं हर खतरे के लिए तैयार हूँ। फिर जब तक ये तीर अपने हदफ को न पहुंच जाए मत रुकिएगा लाती। मैं नहीं रुकूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। चलो। काश कि मैं तुम्हें पहले ही मार डालता उस्मान। अच्छा, तो कासिदों की जान तुमसे ज्यादा अहम है, हाँ? वैसे काफी जी लिया। चलो आ जाओ। अगर हमें कुछ हुआ तो शहंशाह तुम्हें बर्बाद कर देगा। बस! ये तुर्क सरजमीन तुम्हें लावारिस दिखाई देती है क्या? अपनी हद से बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग यहाँ। कासिद, तुम इधर आओ जरा। इधर देखो मेरी तरफ। ये बताओ मुझे, तुम्हें पैदा हुए कितने दिन हुए, हाँ? और कितने दिनों का फासला है, बताओ ना। फासले का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें घर से यहां तक। जिन्हें तुम जानते तक नहीं उनसे जंग छेड़ रहे हो, हाँ? उकसाना चाह रहे थे सलेबियों को कि वो इस सरजमीन पर आए और जंग शुरू करें, हाँ? तो इस जंग के पीछे तुम सबका हाथ था। बात सुनो मेरी। मेरा नाम है उस्मान सरदार। तुम्हारी जंग शुरू होने से पहले हम सिर्फ हुक्म की तामील करते हैं, जैसा हमें शहंशाह कहता है। मैं एक एलची हूं और तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम कासिद नहीं हो, सिर्फ एक मुर्दा जिस्म में छुपे हुए शैतान हो। तुम जैसे कासिदों को तकलीफ भी दी जाएगी, सजा भी दी जाएगी। वहां कोई है। लगता है वहां कुछ हो रहा है। चलो चल के देखते हैं।
उन्हें पता चल गया होगा। हम निकलते हैं यहां से, या रुक जाओ। हाँ, उस जमीन पर चलना मुश्किल है। तुम जिसके आदी ना हो और जिस फतह का तुम सोच रहे हो वो तो नामुमकिन है। जरकुताय, जनाब। इमरान की तरफ जाओ, उसे बताओ कार्दिनाल और कासिद हमारी कैद में है तो, और इनके बदले में हमें गुंदूज साहब चाहिए होंगे। दुरहान, सबूत के तौर पर इसको ले जाओ साथ ही। वो इसलिए ताकि वो गुंदूज साहब को तकलीफ न पहुंचाए। जो हुक्म जनाब। इमरान तैगिन इस वक्त अपने कले में जश्न मना रहा होगा, तो क्यों ना हम भी उसके जश्न में चलकर चार चांद लगा दें। घोड़े से बांधो इन शैतानों को। जो आपका हुक्म जनाब। उठाओ उन्हें, जल्दी करो, जल्दी चलो। हो गो। चलो। मेहमद सरदार, आपके इल्म में लाए बगैर बाजार को हवाले कर दिया कुफ्फार के। हाँ, मगर उस बाजार की वजह से ही वो सारे जान से हाथ धो बैठे। शाह गर्मियान का परचम लहराया जाए एक बार फिर से। ये खित्ता तुम्हारा हुआ। हम आपको गलत समझ रहे थे उस्मान सरदार। हमारे गुस्से ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। बहुत शुक्रिया। ये बाजार तुम्हें मुबारक हो। शुक्रिया। बाबा को भी इत्तला भेज देता हूं इस बारे में। हाँ सिपाहियों, जल्दी करो, उलझाए तो हान का सोना लेकर आओ जरा। जो वक्त की जरूरत थी वही किया हमने। अमानत वापस की थी, अब उसे लेने का वक्त है। आ जाओ। जाओ, ले लो उस्मान, ले लो। अंदाजा नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। जाओ। यहाँ क्या हुआ था? उन तुर्कों ने हम पर हमला किया, हमारे 3 आदमी मार दिए। तुम हम में से नहीं हो। चलो, अब तो मैंने उतार सकता। मुझे तो लगा था आप हमें महल ले जाएंगे, लेकिन हम तो यहाँ लड़ रहे हैं दुश्मनों से। खैर, सुकून मिला मुझे। ये तो होना ही था, ये होना ही था। एल्जिम खातून, लगता है कुफार पर हमला करते हुए आप बहुत अच्छा महसूस करती हैं। हाँ, चलते हैं, हमें और भी काम है। जल्द अज जल्द ये जगह छोड़नी होगी। हो रहे तुर्क। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। अल्लाह हमारी मदद करे। अब हम क्या करेंगे? दूर ले जाना होगा हमें इन्हें यहाँ से, फिर हम इन्हें एक एक करके ठिकाने लगाएंगे। अतरनोस, खबर भेजो। और हाँ साहब, चलिए। शहजादे चलिए। अतरनोस, खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, इन्हें वहां पहुंचने से रोकना होगा।
अल्लाह हमारी मदद फरमाए। ये करना बहुत जरूरी था एल्जिम खान। मैंने वही किया जो ठीक लगा मुझे। ये बहुत खतरनाक था। चलते हैं। इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई गोंजा। आज शाम मैं बाबा से बात करूंगा। मैं भी आज भाई से बात करूंगी, बाबा को भी बताऊंगी इस बारे में। अब मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। अब मैं भी हर चीज के लिए तैयार हूँ। इस कहानी का इख्तिताम यकीनन खुशगवार होगा। हमारा वादा पूरा होगा मदरसे वाले। चले, अब हमें चलना चाहिए। चले। देखो जरा इसे गौर से, देखो जरा इसे। वो अपने आप को इस सोने की खातिर थका रहे हैं। अलाउद्दीन, बताओ जरा, जनाब, इमरान को डराने के लिए क्या कासिद काफी है? हम गुंदूज साहब के बदले एलची और कार्डिनल दोनों को देंगे। अगर तो वो होशियार हुआ तो इतना काफी है। हाँ, होशियार तो है, होशियार है, हमारे तवक्को से कहीं ज्यादा होशियार है। बात यह है, गुंदूज साहब हमारे लिए बहुत अहम है, हम उनकी कदर करते हैं। हम अगर कार्दिनल और कासिद इमरान के लिए कोई माने बिल्कुल नहीं रखते हैं। वो कीड़े मकोड़े हैं उसके लिए। वो पादरी की खातिर बर्दाश्त कर रहा है उन्हें, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो सोने का तकाजा करेगा। फिर तो उसे शोलों से लदी हुई हमारी ये सवारी ही देखने को मिलनी चाहिए। ऐसे ही है, मगर असली सोना नहीं करेंगे उसके हवाले। सोने को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा कबीले को जाएगा और बाकी हिस्सा सौद के खुफिया खजाने के अंदर रखवा दिया जाएगा। ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। भाई शंगूर, आईगुर्द को साथ ले जाना। जो हुक्म जनाब। किसी को खबर ना हो उसकी। बाला, लड़की से हमें उगलवाना पड़ेगा। अतरानोस के बारे में मजीद मालूमात चाहिए, जो कि बहुत अहम होगी हमारे लिए। वो यकीनन खबर करेगी। अतरानोस के बारे में हम सब कुछ जान लेंगे जनाब। हाँ ठीक है। सिपाहियों, हर कोई अपनी आंखें खुली रखे। चलो हम चलेंगे। अच्छा बाला। महासरा करने वाले हथियारों को एक साथ सवारियों में ले जाया जाएगा। जब फौज अतरानूस की फसीलों तक पहुंचेगी तो ये हथियार उनके हाथों में होने चाहिए। जो हुक्म मलहून खातून। चलो। आलगन। मलहून खातून। आयशा खातून नहीं मिल रही। क्या मतलब है? क्या सिपाहियों और खवातीन ने उसे नहीं देखा? नहीं, हर जगह देखा है हमने। मेरे जहन में एक बात आई है, हो सकता है वो एल्चिम खातून के साथ गई हूँ। वैसे भी जहनी तवाजुन ठीक नहीं है। आलगन, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हमें मालूम होता। हो सकता है वो आसपास ही हो। तुम उसकी तलाश के लिए सिपाही भेजो। जी ठीक है। हाँ। मलहून खातून। खैर हो इंशाल्लाह। उस्मान साहब की तरफ से सलाम लाया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये पैगाम भेजा है उन्होंने, बहुत अहम है। शुक्रिया।
हमें काम जल्दी करना होगा। अगर उन्हें पता चल गया कि हमें खुफिया रास्ते मालूम है तो पता नहीं वो बाबा के साथ क्या करेंगे। ये सब पता नहीं हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं देख रहा हूं आप बहुत मायूसी वाली बातें करने लगी हैं एल्चम खातून, है ना? और साथ ही ये भी कि जिस दिन से आपके बाबा कैद हुए हैं आप कमजोर पड़ गई हैं। मैं परेशान हूं अरहान साहब, सिर्फ बाबा के लिए नहीं, और भी कुछ बातें हैं। तो मुझे बताइए एल्चम खातून, क्या बात है? मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच कोई भी बात राज रहे। अब जहेज को आग लगाने वाली आयशा थी। क्या इसकी सिलाई शादी के वक्त तक मुकम्मल हो जाएगी? लगता है शादी मुलतवी करनी पड़ेगी। लेकिन आयशा खातून को ऐसा करने की क्या जरूरत थी भला? ये उस जहर की वजह से हो रहा है। भाभी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। होलोफेरा, उसकी भी इसी जहर की वजह से मौत हुई। कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहिए। एल्चम खातून, बस इतना जान लें कि आज से एक दूसरे से राज नहीं छुपाएंगे हम। आप हक पर हैं, बाबा ने कोई मंसूबा बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ओलिविया पहले ही दिन से मुजरिम है। ताहम अतरनुस के खुफिया रास्तों के बारे में जानने के लिए होलोफेरा को मुर्दा करार दिया, ओलिविया को धोखा देने के लिए। और इस बात का भी हम सबको बता देंगे, लेकिन यहां से बाहिफाजत पहुंचने के बाद। शुक्र है। शायद आप मुझसे नाराज हुई हो कि हमने सच छुपाया। दरअसल मुझे खुशी है कि होलोफेरा हम सबके बीच जिंदा है। उस्मान सरदार सलामत रहे। उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। ऐसा ही है एल्चम खातून, और आप भी इस घर की बहू बनने के लायक हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत नर्म दिल और अक्लमंद हैं एल्चम खातून। क्या होलोफेरा ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन हमने एक दूसरे को अलविदा कह दिया है, और अब से होलोफेरा अपने रास्ते पर है और मैं अपने रास्ते पर। शहजादे, वो आ रहे हैं। हर कोई जगह संभाले, जल्दी। मेरा बेटा, आप सही सलामत वापस आ गए बाबा। ठीक हूं मैं। बहरान और कोनूर का मसला उस्मान के सिपाहियों को एक दूसरे के खिलाफ कर देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम करेंगे। तुमने अपना काम कर लिया है, और अब मेरा काम देखो जरा। काफिर। काफिर। इंतहाई आसान था तुम्हें बेवकूफ बनाना, कोई मुश्किल नहीं आई। इसका हिसाब देना पड़ेगा। अपनी तरफ से चाहे जो कुछ कर लो मेरे साथ। मैं और उस्मान साहब तुम लोगों के सामने हरगिज नहीं झुकने वाले।
चाहे मेरी जान भी चली जाए लेकिन हरगिज़ नहीं झुकूंगा, कुछ भी कर लो चाहे। तुम्हारी बहू आयशा की तरह। क्या कहा? आयशा? क्या हुआ उसको? इतने अंधे हो के सच दिखाई नहीं दे रहा? हैरत हो रही है तुम पर। मगर आयशा मुख्तलिफ थी और ज़हीन भी थी। क्या किया उसके साथ? काई कबीले के मुत्तहिद ना होने के लिए किसी ने आयशा को जहर दे दिया। होलोफेरा तो इस कदर अहमक थी कि उसने मुझे बचाने के लिए जान ही दे दी। लेकिन आयशा होशियार थी। उसने जहर तो पी लिया लेकिन वो जानती थी कि इस खेल के पीछे सिर्फ मैं हूं। तुम्हारी वो बहू खद्दार थी। इत्तेहाद के लिए वो मेरे यहां आई थी। उसकी कातिल मैं हूं। उसे मार डाला तुमने? तुम्हारा अंजाम भी अब इसी तरह होगा और जब तक जिंदा हो हमारा शुक्र करो। कसम खाता हूं मैं, किसी भी तरह यहाँ से निकलकर तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरा अल्लाह मेरा शाहिद है, मैं नहीं मरूंगा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें एल्प अरसलान और उनके तमाम सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि बाहर खड़े हुए होते हैं। एल्प अरसलान घोड़ा गाड़ी के अंदर कैद होती हैं और उनके सिपाही उनके लिए ताला खोल रहे होते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ दियोजैन और यानीस और उसके सिपाही इनकी तरफ आ रहे होते हैं। नाजरीन, एल्प अरसलान के सिपाही बहुत कोशिश कर रहे होते हैं और एक सिपाही एल्प अरसलान और बाकी अंदर मौजूद तमाम सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि जनाब, ज़रा सा रह गया है, हजूर खुलने वाला है, आप लोग परेशान मत हों। नाजरीन, एल्प अरसलान और बाकी तमाम सिपाही अंदर मौजूद होते हैं और अताबे के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। नाजरीन, इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि वो ताले को काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हैं लेकिन ताला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा होता। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यानीस और दियोजैन आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं। नाजरीन, अचानक यानीस की नज़र एक घोड़ा गाड़ी पर पड़ती है तो वो दियोजैन से मुखातिब होकर कहता है कि दियोजैन, यहाँ आओ, यही वो गाड़ी है जिसे हम ढूंढ रहे थे। नाजरीन, वो आगे की तरफ बढ़ते हुए उस गाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और उसका हाथ अपनी तलवार पर होता है और जैसे ही वो घोड़ा गाड़ी के साथ जाता है तो उसे पकड़ लेता है, यानी कि एल्प अरसलान के सिपाहियों को पकड़ लेता है और तमाम लोग उनकी गर्दनों पर वो तलवारें रख देते हैं। नाजरीन, जैसे ही वो तमाम लोगों की तलवारों पर तलवारें रखते हैं तो वो एल्प अरसलान का एक सिपाही उनसे मुखातिब होकर कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है? हम तो सिर्फ एक ताजिर हैं, क्या बिगाड़ा है हमने? आपका हमें जाने दें, हमने कुछ नहीं किया। नाजरीन, यानीस अपने एक सिपाही से इशारा देता है और सिपाही उसका वो ताला खोलने लगता है। नाजरीन, जैसे ही सिपाही उसका ताला खोलने लगते हैं तो यानीस एल्प अरसलान के सिपाहियों की तरफ देखता है और दूसरी तरफ दियोजैन ने अपनी तलवारें एल्प अरसलान के सिपाहियों की गर्दनों पर रखी हुई होती हैं। नाजरीन, जैसे ही सलेबी सिपाही उस घोड़ा गाड़ी का ताला खोलते हैं तो एल्प अरसलान और उनके सिपाहियों के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का आलम होता है। नाजरीन, उस घोड़ा गाड़ी का ताला यानी कि वो खुलता है तो वो यानीस जैसे ही उसके अंदर देखता है तो दो सिपाही यानी कि एल्प अरसलान के दो सिपाही बैठे होते हैं, यानी कि वो कैदी होते हैं। नाजरीन, जैसे ही वो उन दोनों कैदियों को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और दिल में ये सोच रहा होता है कि यहाँ तो एल्प अरसलान को होना चाहिए था, आखिरकार एल्प अरसलान कहाँ गया? नाजरीन, इसी के साथ यानीस अपने दोनों सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि इन्हें उतार दो। इसी के साथ दियोजैन, यानीस और उनके तमाम सिपाही अपनी अपनी तलवारों को नयाम में डाल देते हैं और नयाम में डालने के बाद वो उन तमाम दोनों सिपाहियों को बाहर निकाल देते हैं। यानीस और इनके सिपाही एल्प अरसलान की गर्दनों पर अपनी अपनी तलवारें रखे हुए होती हैं। नाजरीन, यानीस आगे की तरफ बढ़ते हुए एल्प अरसलान के सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि एल्प अरसलान कहाँ है, मुझे बताओ। नाजरीन, एल्प अरसलान के तमाम सिपाही ऐसा दिखावा करते हैं कि वो तो सिर्फ गुलाम हैं, उन्हें किस बात का पता नहीं है, वो कुछ नहीं जानते।
नाजरीन, इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि एक शख्स जो कि अल्परसलान के कबीले ही से होता है, लेकिन यहाँ पर वो जासूसी कर रहा होता है। नाजरीन, वो अल्परसलान और उनके सिपाहियों को देखता है। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें सुलेमान साहब और यनाल साहब दिखाए जाते हैं जो कि वास्पुरकान शहर की तरफ देख रहे होते हैं। नाजरीन, दोनों वास्पुरकान शहर की तरफ देख रहे होते हैं और यनाल सुलेमान साहब से मुखातिब होकर कहता है कि सुलेमान, दीवारें सिपाहियों से भरी हुई हैं, इस तरफ से हमारा दाखिल होना बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जब आरबसकान लौटेगा तो देखेंगे कि हम अगबी जानिब से दाखिल हो सकते हैं या नहीं। नाजरीन, ये अल्फाज सुलेमान साहब के होते हैं। नाजरीन, जैसे ही सुलेमान साहब के अल्फाज यनाल साहब के कानों तक जाती हैं तो यनाल साहब कुछ देर खामोश हो जाते हैं और कुछ देर खामोश रहने के बाद सुलेमान साहब उनकी तरफ देखते हैं। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके दोबारा से हमें वास्पुरकान शहर का मंजर दिखाया जाता है जहां पर अल्प अरसलान और अताबे वहां से निकल चुके होते हैं, यानी कि वो घोड़ा गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाते हैं और वास्पुरकान शहर में फिर रहे होते हैं। नाजरीन, अल्प अरसलान और अताबे को एक आवाज़ आती है कि खारजी रास्ते पर नज़र रखो, जल्दी करो, हर तरफ देखो, कोई भी यहाँ से ना जाने पाए। इस कदर चौकस पहरा अच्छी तरह अलामत नहीं है जनाब, हम क्या कर सकते हैं। नाजरीन, ये अल्फाज अताबे के होते हैं। अताबे अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि जनाब, ये तो किसी चोटियों की फौज की तरह हरकत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पीछे किस तरह पागल हुए पड़े हैं, यहाँ वहाँ तमाम सिपाही घूम रहे हैं। नाजरीन, ये सुनकर अल्परसलान अताबे से मुखातिब होकर कहती हैं, शायद इनको अंदाज़ा हो गया है कि हम किले में दाखिल हो चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि यानीस अल्प अरसलान के सिपाहियों को बंदी बनाकर एक कैद खाने में रखे हुए होता है और अल्प अरसलान के तमाम सिपाहियों पर वो जुल्म ढा रहा होता है। नाजरीन, यानीस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अल्प अरसलान के एक सिपाही से मुखातिब होकर कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अल्प अरसलान कहाँ है। शराफत के साथ मुझे अल्प अरसलान का पता बता दो, वरना मैं तुम्हें नोच नोच के मार डालूंगा। नादरीन, जिसके जवाब में अल्प अरसलान का एक जांबाज और बहादुर सिपाही अल्प अरसलान के बारे में बताते हुए कहता है कि मैंने आपको बता दिया है जनाब, मैं तो उसे जानता भी नहीं। हम तो ग़ुलाम हैं, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम हैं। नाजरीन, जब ये बात यानीस सुनता है तो यानीस दोबारा से अपने कोड़े अल्प अरसलान के सिपाहियों पर बरसाने लग जाता है और अल्प अरसलान के सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अहमक हूँ, मैं पागल हूँ? बोलो, अल्प अरसलान कहाँ है? बताओ मुझे कि अल्प अरसलान कहाँ है, वरना मैं तुम्हें इसी तरह मारता रहूँगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? नाजरीन, अल्प अरसलान के सिपाही काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और यानीस एक एक करके अल्प अरसलान के सिपाहियों पर जुल्म ढा रहा होता है। नाजरीन, वहाँ पर किले का कमांदार आ जाता है और अपने बेटे से मुखातिब होकर कहता है कि हाँ बताओ, अल्प अरसलान कहाँ है यानीस? अभी तक मैं नहीं जानता बाबा। नाजरीन, ये अल्फाज यानीस के होते हैं। यानीस अपने वालिद से मुखातिब होकर कहता है कि वालिद, हमें ये अल्प अरसलान के सिपाही मिले हैं और ये बता रहे हैं कि हम गुलाम हैं, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने जानता हूँ कि ये अल्प अरसलान के सिपाही हैं और यही हमें बताएंगे कि अल्प अरसलान कहाँ है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग गुलाम और ताजिर हैं, मगर अनकरीब ये सच बता देंगे। नादरीन, इसी के साथ किले का कमांदार अपने बेटे की तरफ देखता है और वहाँ से रवाना होने लगते हैं। नादरीन, यानीस बैठ जाता है और बैठने के बाद अल्प अरसलान के दूसरे सिपाही की तरफ बढ़ता है और उससे मुखातिब होकर कहता है कि अगर तुम अपना नाखून नहीं खोना चाहते तो फिर मुझे सच सच बता दो, या सो मसीह का वास्ता है। नाजरीन, ये अल्फाज अल्प अरसलान के सिपाही के होते हैं और वो उससे मुखातिब होकर कहता है कि जनाब, मैं एक ताजिर हूँ, थोड़ा मुझ पर रहम करें, मैं नहीं हूँ अल्प अरसलान का सिपाही। लेकिन नाजरीन, यानीस उसकी कोई नहीं सुनता और वो अल्प अरसलान के सिपाही के नाखून खींचने लगता है।
नाजरीन, दर्द की वजह से अल्प अरसलान का सिपाही चीखने लगता है और बाकी अल्प अरसलान के सिपाहियों पर के मुंह पर ईमान और बहादुरी टपक रही होती है और वो यानीस के इस जुल्म से नहीं घबराते। नाजरीन, अल्प अरसलान के सिपाही का यानीस नाखून निकाल लेता है और वहां पर अल्प अरसलान का सिपाही बेहोश हो जाता है। नाजरीन, इसी के साथ वहां पर एक यानी कि जो जासूस होता है वो अल्प अरसलान के बारे में कहता है किले के कमांडर से, जनाब हो सकता है ये लोग ठीक कह रहे हैं और हमें कोई खबर मिली है वो गलत हो। जिसके जवाब में अल्प अरसलान का एक सिपाही कहता है कि हम आम लोग हैं जनाब, अगर हम लोग तुम बाकी ताजर और गुलाम हो। नाजरीन, ये अल्फाज यानीस के होते हैं। यानीस एल्म से कहता है तो ऐसी सूरत में तुम लोग मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो तुम मेरे लिए। नाजरीन, जब वो अपनी तलवार बाहर निकालता है तो यानीस का वालिद उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि रुको, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इन लोगों का हाथ भी नहीं लगाओगे। मैं ये तुम्हें कह रहा हूं, हमें इन लोगों को जिंदा रखने की ज़रूरत है हमें इन लोगों को जिंदा रखने की। नादरीन, इसी के साथ यानीस अपने गुस्से पर काबू पा लेता है और देवचैन ये तमाम मंजर देख रहा होता है। नादरीन, ये कहने के बाद वो किले का कमांडर वहां से रवाना हो जाता है। इसका मतलब है तुम लोग अल्प अरसलान को नहीं पहचानते, देखते हैं मार ये तुम लोगों को बचाती है या नहीं। नादरीन, इसी के साथ वो वहां से रवाना हो जाता है और यानीस अल्प अरसलान के सिपाही का गला घोंटने लगता है और गला घोंटने वाला ही होता है और उसे छोड़ देता है और अल्प अरसलान का सिपाही दर्द की वजह से खांसने लगता है। नादरीन, इसी के साथ यानीस वहां पर अल्प अरसलान के तमाम सिपाहियों पर जुल्म ढाता जा रहा होता है। नादरीन, इस एपिसोड का यही इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद ऐसी तारीखी वीडियोस के अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस बंदा नाचीज को इजाजत मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।